हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और आज मैं कुछ सिंपल बातें आपके सामने क्लियर करूंगा। मैं नंबर गेम करता हूं, आपको पता है मेरे चैनल पे नंबर गेम होता है परफ्यूम का, जिसके अंदर मैं ये बताता हूं कि किसी परफ्यूम का पूरा ओवरऑल स्कोर क्या रहेगा और मुझे वो कैसा लगता है। उसमें 5 क्राइटेरियाज होते हैं: प्रेजेंटेशन, स्मेल, वर्सेटिलिटी, परफॉर्मेंस और प्राइस। तो ये जो 5 क्राइटेरियाज हैं, इनका थोड़ा इन डेप्थ हम मतलब समझ जाते हैं यार कि वो होता क्या है। क्यों? सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। अब प्रेजेंटेशन क्या होती है? प्रेजेंटेशन का मतलब है भैया कि वो परफ्यूम दिखने में कैसा है, उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, उसका जो ये स्प्रेयर है वो स्प्रेयर कैसा है, जो बॉक्स है, जो पैकेजिंग है वो पैकेजिंग कैसी है। ठीक है, उन सब चीजों को मिला के उसकी प्रेजेंटेशन बनती है। जो डिजाइन भी है ना बोतल का, ये भी प्रेजेंटेशन में आता है। तो इन सबको कंबाइंड एक नंबर दिया जाता है, मैं देता हूं उसे। तो प्रेजेंटेशन में जिसके ज्यादा नंबर आते हैं मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ एक एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे ये ब्लू डी शैनेल है, तो अब इसका क्या है कि जो डिजाइन है वो बिल्कुल सिंपल है, पर इसका क्या है कि जो बिल्ड क्वालिटी है वो बिल्ड क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है। इसमें मैग्नेटिक कैप है, ठीक है, इसका जो स्प्रेयर है वो भी बहुत अच्छा है, ग्लास की जो क्वालिटी है ये भी बहुत अच्छी है, काफी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी लग रही है हाथों में लेने पर। हालांकि ये बहुत ज्यादा महंगी है पर इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। और भी है, जैसे अब ये है, उसका सिंपल डिजाइन था ब्लू डी शैनेल का, इसका डिजाइन देखो, इसका डिजाइन सिंपल नहीं है, इसका डिजाइन बड़ा यूनिक है, अच्छा आई कैचिंग डिजाइन है। आपकी शेल्फ पर रखी होगी तो लगेगा यार ऐसा कि हाँ क्या रखा हुआ है, इसे जरा देखो क्या चीज है ये देखो मोशिनो टॉय बॉय, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, इसका बॉटल डिजाइन भी अच्छा है, तो इसको प्रेजेंटेशन में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब दूसरे क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है स्मेल। स्मेल का सीधा मतलब है कि भैया उसकी खुशबू कैसी है। और मैं सिर्फ इसके अंदर ये कंसीडर नहीं करता कि वो खुशबू मुझे कैसी लग रही है, बल्कि मैं ये भी कंसीडर करता हूं कि वो खुशबू दूसरों को कैसी लगेगी। तो जितनी ज्यादा अच्छी खुशबू मुझे भी लग रही है और दूसरों को भी लग रही है, उतने ज्यादा उस खुशबू के नंबर होंगे। ठीक है, तो वो होगा स्मेल। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो स्मेल आपको समझ में आ गया। हम तीसरी चीज की बात करते हैं जो थोड़ा फिर भी ऐसा हो सकता है कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, जो है वर्सेटिलिटी। अब वर्सेटिलिटी क्या है? वर्सेटिलिटी का मतलब है कि आप किसी एक ही परफ्यूम को कितने ज्यादा ओकेजन्स में लगा सकते हैं। जितने ज्यादा ओकेजन्स में लगा पाएंगे उतना ज्यादा वो परफ्यूम वर्सेटाइल होगा। अब सारे परफ्यूम उतने वर्सेटाइल नहीं होते। मैं जैसे आपको दिखा देता हूं, ये है मानसेरा का रेड टोबैको। इसके अंदर क्या है कि ये सिर्फ विंटर्स की पार्टी में एक मतलब 25 साल से ऊपर के आदमी के ऊपर ही अच्छा लगेगा और किसी के ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ नोट्स ऐसी हैं जो डार्क नोट्स हैं इसकी, तो वो थोड़ा सा जो है इसको डेप्थ प्रोवाइड करती है, डेंसिटी देती है, और ये सिर्फ उन्हीं के लिए अच्छा लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टीज के लिए और मेंस पर, और किसी पर अच्छा नहीं लगेगा। पर एक ये है एक्वा दी जो प्रोफुमो, ये एक वर्सेटाइल सेंट है। इसके अंदर मतलब जो नोट्स हैं, जो इसकी खुशबू है, वो इस तरीके से डिजाइन की हुई है कि ये आपको गर्मियों में भी अच्छा लगेगा, आपको सर्दियों में भी अच्छा लगेगा, ये ऑफिस में भी अच्छा लगेगा, ये डेट्स पर भी अच्छा लगेगा, ये पार्टीज में भी अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा वर्सेटाइल रहेगा ये। ऐसे ही ये है रसासी हवस, ये भी सबसे ज्यादा वर्सेटाइल परफ्यूम्स में से एक है। आप इसे डेट, ऑफिस, पार्टीज वगैरह कहीं भी लगा सकते हैं। कौन सा वर्सेटाइल नहीं है? जैसे मैंने आपको दिखाया कि मानसेरा रेड टोबैको वर्सेटाइल नहीं है। दूसरा एक और है जैसे योपोम, ये भी सर्दियों वाला है सिर्फ, ये भी वर्सेटाइल नहीं है। ऐसे ही ये है, ये डोल्चे एंड गब्बाना था 1 EDP। ये थोड़ा ऐसा है कि ये सिर्फ विंटर्स के लिए नहीं है, ये फॉल में भी चल जाता है। थोड़े से स्प्रिंग की कूल स्प्रिंग नाइट्स हो तो उसमें भी चल जाएगा, हाँ समर में नहीं चलेगा, तो ये कम वर्सेटाइल है। तो ज्यादा वर्सेटाइल और कम वर्सेटाइल ये भी ध्यान रखना होता है, तो उस बेसिस पे उसको नंबर मिलते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, उसके बारे में तो आपको सबको जानना ही होगा जरूर, क्योंकि आप सब लोग उसी के बारे में ज्यादा पूछते हो यार, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या होती है? परफॉर्मेंस 3 चीजों से मिलकर बनती है। पहली है लॉन्ग लास्टिंग, कि वो परफ्यूम कितनी देर तक आपकी स्किन या आपके कपड़ों से महसूस हो रहा है, तो उसे बोलते हैं लॉन्ग लास्टिंग। बहुत सारे परफ्यूम्स हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। 100 रुपए वाला परफ्यूम भी लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसके लिए 10,000 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं होती। पर दूसरी चीज है प्रोजेक्शन और सियाज। हाँ, ये वाला एक ऐसा पॉइंट है, इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं, जो आपको सस्ते परफ्यूम्स में उतना ज्यादा जल्दी नहीं मिलेगा। प्रोजेक्शन और सियाज का मतलब है कि वो जो परफ्यूम है वो आपकी स्किन या कपड़ों से लगाने के बाद कितनी दूर तक जा रहा है। जितनी दूर तक जा रहा होगा उतना ज्यादा उसका प्रोजेक्शन अच्छा होगा। और सियाज थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सियाज का मतलब है कि किसी कमरे से जाने के बाद आपकी जो खुशबू है वो वहां पे कितनी देर तक रह जाती है। अगर वो ज्यादा देर तक रहेगी तो इसका मतलब सियाज उसका बहुत ज्यादा अच्छा है। उसी की वजह से ऐसा भी होता है कि सेंट्रेल भी अच्छी बनती है। सेंट्रेल का मतलब है कि आपके चलते हुए आपके पीछे से जो खुशबू आती है उसे बोलते हैं सेंट्रेल। तो किसी परफ्यूम का जितना ज्यादा अच्छा प्रोजेक्शन और सियाज होगा उतनी ज्यादा उसकी अच्छी सेंट्रेल होगी, उतना ही ज्यादा वो लोगों को पता भी चलेगा। और दोस्तों सिंपल सी बात है कि उतने ही ज्यादा आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने के भी चांस
चांसेस बनेंगे। तो परफॉर्मेंस आप समझ गए हो कि 3 तरीके से बना है। अच्छा, मैं आपको परफॉर्मेंस का एग्जांपल भी दिखा देता हूं। लॉन्ग लास्टिंग का जैसे मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स में से एक है, जैसे ये है मोंटाल ब्लैक वुड। अब इस परफ्यूम का क्या है कि ये कुछ दिनों तक नहीं, किसी किसी केस में हफ्तों तक, और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि किसी आपने कपड़े पे लगा लिया और उस जैसे सपोज जैकेट है, कोई आपका ब्लेजर है, सूट है, और आप उसको अगले सीजन में दोबारा पहन रहे हैं तो हो सकता है आपको उसके अंदर से दोबारा इसकी खुशबू आ जाए। तो इतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है ये। प्रोजेक्शन और सियाज का जो अच्छा एग्जांपल है वो है ये मानसेरा रेड टोबैको, बहुत अच्छा सियाज है इसका। गर्मियों में एकदम बीस्ट मोड प्रोजेक्शन वाले परफ्यूम का एग्जांपल है, जैसे ये है डियोर सोवाज, एकदम बीस्ट मोड प्रोजेक्शन है इसका गर्मियों में। अच्छा हाँ, और ये सर्दियों में उतना ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं होता। ऐसा भी होता है कि सर्दियों और गर्मियों के हिसाब से जो परफ्यूम्स है उनकी परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है। बहुत ज्यादा सर्दियों के अंदर ऐसा देखा गया है कि जो परफ्यूम्स है उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। जो प्रोजेक्शन और सियाज है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, उतने ज्यादा वो आपकी स्किन और कपड़ों से दूर तक प्रोजेक्ट नहीं हो पाते हैं। पर ऐसा सारे परफ्यूम्स के साथ केस नहीं है। मैंने जो आपको दिखाया मानसेरा रेड टोबैको है या बेंटली फॉरमैन इंटेंस है, इनका सर्दियों के अंदर प्रोजेक्शन और सियाज काफी अच्छा मिलता है। अब हम चलते हैं आगे हमारे 5th पॉइंट पर, जो है प्राइस। प्राइस का मतलब ये है कि भैया वो जो परफ्यूम है, यानी जो भी परफ्यूम है वो कितना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर कोई कम प्राइस में आपको ज़्यादा अच्छी स्मेल दे रहा है, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी है वो भी अच्छी है, जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है वो भी अच्छी है, तो उसको प्राइस के अंदर फुल मार्क्स मिलेंगे। पर अगर कोई कंपनी अपने परफ्यूम के लिए ज़्यादा पैसे ले रही है पर उसकी जो खुशबू है, इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी है और जो परफॉर्मेंस है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिल रही, तो फिर उसको कम वैल्यू फॉर मनी माना जाएगा और उसके जो प्राइस की रेटिंग है वो कम आएगी। प्राइस के भी कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, जैसे ये है लताफा फखर, ये अपने प्राइस के हिसाब से अच्छी क्वालिटी देता है तो ये प्राइस में अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी है। ये है रसासी दारेज, ये भी वैल्यू फॉर मनी है, इसको भी प्राइस में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब ये लताफा फकर, ये 1500-2000 रुपए वाली चीज है। रसासी हवस है, ये 4-5 हजार रुपए वाला परफ्यूम है, इसको भी प्राइस में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो सीधी सादी सी बात ये है कि वो अपने प्राइस को क्या जस्टिफाई कर पाता है परफ्यूम या नहीं कर पाता। अगर वो अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है तो उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और अगर वो अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाता तो उसे प्राइस में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों फाइनली आज आपको पता चल गया है कि मैं जो नंबर गेम्स में क्राइटेरियाज बताता हूं वो कौन कौन से हैं और आपको उनको कैसे समझना है। तो अब आपको क्या करना है, अब आप सीधे जाइए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और वहां पर प्लेलिस्ट दी हुई है मैंने, उस प्लेलिस्ट को, मेरे नंबर गेम की प्लेलिस्ट को देखिए और अपनी खुद की विश लिस्ट बनाइए परफ्यूम्स की और अपनी फ्रेग्रेंस जर्नी जारी रखिए।